नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि के होने वाले ट्रांजिट की, जो कि 12 जुलाई 2022 से 17 जनवरी 17 ऑफ जनवरी 2023 23 तक का जो समय है उसमें क्या इफ़ेक्ट करेगा। और ये हम लग्न के हिसाब से देख रहे हैं। हमने जो राशि के हिसाब से देखा था वो जिनको ढैया या साढ़े साथी का इफेक्ट है उनके लिए शनि के मोमेंट चंद्र के हिसाब से देखे जाते हैं। तो ये पर्टिकुलरली हम लग्न के हिसाब से बात करें, इसमें आप राशि से भी देख सकते हैं लेकिन राशि को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। तो वृषभ लग्न टॉरस एसेंडेंट के लिए ये इफ़ेक्ट कैसा रहेगा। तो टॉरस जो है उनके लिए ज़्यादातर ये जो शनि का ट्रांजिट है वो हो रहा है कर्मस्थान से वो भाग्यस्थान में आ रहा है, यानी कि 10th हाउस से 9th हाउस में शनि वापस अपने घर में ही आ रहा है, कुंभ में से मकर में। तो ये जो स्थान है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, भाग्य स्थान है। और यहाँ पर शनि अपने ही घर को छोड़ के अपने घर में आ रहा है, लेकिन स्थान के हिसाब से तो इफेक्ट है बट दृष्टियों के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या होगा वृषभ लग्न के लिए, तो 9th हाउस भाग्य है। आपको शनि का सपोर्ट उस हिसाब से मिलेगा कि आपके भाग्य में और वैसे भी वक्री चल रहा है तो और ज़्यादा आपको बेनिफिट होंगे कि आपके भाग्य में वृद्धि होगी, स्पीड में थोड़ी होगी और आपको सडन बेनिफिट भी मिलेंगे भाग्य के। यानी कि जो आप कर रहे हैं, देखिए भाग्य क्या होता है कि जो आप रूटीन में जो कर रहे हैं, एक आपकी कमाई चल रही है या एक रूटीन आपका डेली चल रहा है, उसमें से जो अर्निंग हो रही है या लाइफ जो आप अर्निंग के अलावा आप कुछ और कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी मतलब आप घर पे काम करते हैं, हाउस वाइफ है, तो इस तरह से जो भी आप रूटीन में कर रहे हैं उसके अलावा सडनली आपको कोई बेनिफिट होना, वो भाग्य का काम है। अचानक से आपको गृहिणी है, आप हाउसवाइफ है और आपको लॉटरी लगना आपके नाम पे, आप स्टूडेंट है, आपको अचानक से स्कॉलरशिप मिलना, वो भाग्य है। आप बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उसमें एक्स्ट्रा कुछ बेनिफिट हो जाना, आपको सडनली प्रमोट कर देना, जबकि आपको 1 साल बाद कुछ प्रमोशन मिलने वाला है। या बिज़नेस में आपको कोई डील ही काफ़ी टाइम से कर रहे थे, नहीं हो रही थी, जिसमें आप लोगों से बहुत मिल रहे थे, जिन लोगों से उनसे नहीं हुआ और सडनली किसी और से बेनिफिट हो गया। सो ये जो चक्र होने वाला है वो आपके साथ होगा। ये समय के दौरान आपको बेनिफिट मिलेंगे। अब बेनिफिट का जो रेशियो है परसेंटेज वाइज वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, वो कितना स्ट्रांग है, उसमें दशाएं क्या है, वो ऑलवेज मैं कहता हूँ। तो आपका पर्सनल चार्ट जितना स्ट्रांग होगा उतना आपको ज़्यादा और जल्दी रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। जितना उसमें थोड़ी कमज़ोरी होगी या उसमें प्रॉब्लम्स होंगे तो उतने हर्डल्स के साथ वो या डिले और कम मिलेगा, ये एक समझ के चलिएगा। इसीलिए सभी वृषभ लग्न वालों को एक साथ सब कुछ नहीं मिल जाता है, बट किसी को जल्दी मिलेगा, किसी को बाद में मिलेगा, किसी को ज़्यादा, किसी को कम, इवन किसी को बाद में ज़्यादा मिलता है, किसी को पहले मिलता है लेकिन कम मिलता है, ऐसा भी होता है। सो डिपेंड करता है आपके चार्ट पे भी। और यहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट होंगे जो आपने सोचे नहीं होंगे, तो ये समय आपके लिए उस हिसाब से अच्छा है। यहाँ पर और एक बात है कि शनि है वो आपका कर्मस्थान का मालिक है और भाग्य में आ रहा है। तो आप जो भी काम करेंगे, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी जॉब है, बिजनेस है, उससे रिलेट करता हुआ बेनिफिट डेफिनेट आपको हो सकता है। उसमें आपको कोई ना कोई इस तरह से कुछ मिल जाए कि भाई हाँ, ये लीजिए आपके लिए प्रमोशन है, या ये लीजिए आपके लिए बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। अब यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, क्योंकि आपका वृषभ लग्न है तो आपका राहु 12th हाउस में, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन केतु 6th हाउस में। तो आपको जो अपॉर्चुनिटी शनि दे रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी, अच्छी होगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके पर्सनल चार्ट में भी सिचुएशंस क्या क्रिएट हो रही है, क्योंकि शनि जहाँ आपके भाग्य में जा रहा है वहाँ कौन है, उसके साथ क्या कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं। आपके जो राहु केतु बैठे हुए हैं 12th हाउस में और 6th हाउस में ट्रांजिट के, तो वो जो हो रहा है वो आपके लिए केतु का खासकर मैं कहूँ तो आप जब भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो जो रनिंग आपका जॉब है या बिजनेस है
उसको कोई इफ़ेक्ट ना हो, उसको छोड़ के अगर आप जा रहे हैं, सपोज़ बिज़नेस है तो उसको इफ़ेक्ट ना हो, उस तरह से आप कुछ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जॉब है तो वो तो छोड़ के ही दूसरा जॉब आपको जाना पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन उसमें आपको 100% कन्फर्मेशन के साथ जाना है। आपको लगे कि ये लॉन्ग टर्म में बेस्ट है तो ही जाना है, क्योंकि आपको शनि अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप उसमें चाह सकते हैं। लेकिन ये आपको आपके पर्सनल चार्ट के, सपोज़ आपकी दशाएं ऐसी चल रही है कि कॉम्बिनेशन में जुपिटर राहु चल रहे हैं, या यहाँ पर आपके बर्थ चार्ट में जहाँ पर गुरु है, क्योंकि गुरु आपके 11th हाउस का मालिक है, सोर्स ऑफ इनकम, तो वहाँ पर शनि की दृष्टि पड़ेगी। वहाँ पर से क्या हो रहा है कि आपका गुरु अगर जहाँ ट्रांजिट में चल रहा है वहीं पर राहु है, या आपका राहु जहाँ 12th हाउस में है वहाँ आपका ट्रांजिट में जहाँ राहु आया है वहाँ आपका बर्थ चार्ट में गुरु है। तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, बहुत सारे, सिर्फ गुरु राहु के नहीं हैं ऐसे। सूर्य शनि के हैं, चंद्र शनि के हैं, राहु मंगल के हैं, जैसे अभी राहु मंगल भी साथ में चल रहे हैं 12th हाउस, आपके 12th हाउस में। तो ये सारे कॉम्बिनेशंस भी आपको इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो शनि तो अपॉर्चुनिटी देने का उसका काम करेगा, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि ये अपॉर्चुनिटी को मैं एक्सेप्ट करने से पहले कितना अपना सिक्योर कर लेता हूँ चीज़ें, कि भाई ये मैं कभी कभी मैंने देखा है लोगों की लाइफ में ऐसा होते हुए कि उन्होंने, शनि ने अपॉर्चुनिटी दी, एक्सेप्ट किया, लेकिन फिर जो रनिंग जॉब है वो छोड़ दिया। उसके बाद उनको कहा जाए कि भाई रुक जाओ, हम आपको भी बाद में बुलाएंगे, आपका जो रोल था, जॉब था, वो हमने अभी पोस्टपोन किया है, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो आपको 100% श्योरिटी ना हो तब तक आप अपना जो काम है वो छोड़ के मत जाइएगा, लॉन्ग टर्म के लिए देखिएगा। और दूसरा ये भी है कि 12th हाउस में अभी राहु मंगल भी चल रहे हैं, तो आपका व्यय भाव है वो, हालांकि मंगल उस स्थान का मालिक है, लेकिन अग्रेशन में आप डिसाइड कुछ भी मत कीजिएगा। और शनि आपके भाग्य में है, बहुत अच्छी स्थिति में है, तो शनि आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, लेकिन बाकी के लोग कितने सपोर्टिव है वो भी आप देख के निर्णय लीजिएगा। और आपके जिनके थ्रू या जिनके साथ आप काम करने जा रहे हैं या जो भी बिज़नेस करने जा रहे हैं उसमें आप थोड़ा रिसर्च भी कीजिएगा, थोड़ा सिर्फ बात पे ट्रस्ट करके मत जाइएगा। तो ये एक चीज़ है। दूसरा ये है कि शनि की जो दृष्टियां हैं वो जहाँ भाग्य से वो देखेगा तो आपके 11th हाउस को, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम है, लक्ष्मी भाव है, लाभ का स्थान है, तो वहाँ गुरु है, गुरु को देखेगा तो वैसे गुरु अच्छा है, गुरु अपने घर में है, तो लक्ष्मी भाव अच्छा आपका शुभ है, उसमें शनि की दृष्टि से ज़्यादा कोई नेगेटिविटी नहीं आएगी, आपको बेनिफिट होगा, आपकी इनकम बढ़ सकती है, आपको उसमें जो आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वो भी आपका मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपका शनि की दृष्टि की वजह से आपको जो भी बेनिफिट होने वाला है उसमें आप सपोज़ ये सोचते हैं कि भाई मुझे ये 1 साल में ये कर लूँ या 6 महीना, सपोज़ आप बिज़नेस में है तो सोचेंगे 1 महीने में मैं ये कर लूँगा फिर वो होगा, तो वैसा नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो आप यहाँ पर ये फंसे नहीं कि भाई मैं शॉर्ट टर्म में इसमें अभी बेनिफिट हो रहा है मैं ये कर लूँ और फिर आगे निकल जाऊँगा, तो वो निकल नहीं पाएंगे, वो शनि आपको वहाँ चिपका के रखेगा। दूसरा ये है कि शनि की एक दृष्टि जो है वो भाग्यस्थान से बिल्कुल सामने तीसरे स्थान पे पड़ेगी। तीसरा जो भाव है वो साहस का है, पराक्रम का है, और वहाँ पर कर्क राशि है, 4 नंबर लिखा है। और ये जो स्थान है उसमें आपको बहुत बड़े साहस नहीं करने हैं, बहुत बड़ा आपको, चाहे वो आप पढ़ाई में हो, चाहे आप इवन हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, आपको लगे कि अरे मुझे ये बहुत बड़ा खर्चा करना है, अपना घर रिनोवेट करना है, तो वो रिनोवेशन से पहले आपको पूरा माहौल पता होना चाहिए कि भाई इसमें कितना खर्चा होगा, एस्टिमेट क्या है, एक से ज़्यादा ओपिनियन लीजिए, सारी चीज़ें वेल कैलकुलेटेड होनी चाहिए, और फिर आपको पूरा बजट के हिसाब से कॉन्फिडेंस है तो ही आप आगे बढ़िएगा, वरना वो लंबा खींचा जाएगा, उस चीज़ को आपका बजट ब्रेक हो जाएगा, आपको स्ट्रेस आएगा और आपका वो साहस आपको बहुत स्ट्रेसफुल लग जाएगा। उसी तरह कोई बड़ा बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो ये समय में आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। आपको जो रनिंग काम है आपका उसमें से बहुत कुछ मिल सकता है, तो उसका बेनिफिट उठाइएगा, उसको एक्सपांड करने का कोशिश कीजिएगा। जो रनिंग है उसमें आप ज़्यादा भागिएगा तो शनि उसमें भी बेनिफिट देगा।
आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं तो उनके साथ भी आपके रिलेशन में थोड़ा बदलाव आएगा, या कहूँ कि आप एक दूसरे के सामने कुछ नहीं पसंद आए ऐसा भी बोलेंगे। एक दूसरे के लिए जो मन में बात है, जो पसंद नहीं आए ऐसी बात है, वो आप बोल देंगे, तो वो चीज़ आप दोनों के लिए अच्छी नहीं होगी। तो हो सके उतना मौन रखिएगा, बट शनि है वो रहने नहीं देगा और बात निकल जाएगी, और उसी वजह से एक डिस्टेंस क्रिएट होगा, डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, वो आपको झेलना पड़ेगा। जो लोग मीडिया के फील्ड में इंटरेक्शन में हैं, लोगों से ज़्यादा मिलना जुलना उनका काम है, बिजनेस है, मार्केटिंग का काम है, उनको भी थोड़ा संयम रखना पड़ेगा अपने बातों में या कमिटमेंट्स में। वो थोड़ा आप धैर्य रखिएगा, थोड़ा समय इसमें उस हिसाब से भागिएगा मत, और टाइम लिमिट लेके चलिएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये काम 10 दिन में होना चाहिए तो आप 15 दिन लेके चलिएगा, भले वो 9 में हो जाए या 12 में, आपको अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि शनि की एक दृष्टि जो होगी वो तुला राशि जहाँ 7 नंबर लिखा है वहाँ पर होगी, तो वो आपकी कुंडली का जो भाव है वो छठा भाव है, और छठे भाव में आपको जॉब का स्थान है, वहाँ पर रोग का भी स्थान है, शत्रु भाव भी है, लोन का भी है, और शनि की यह दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन सारी चीज़ों को आपके लिए फेवरेबल करेगा ये शनि, बिकॉज उसकी उच्च दृष्टि पड़ेगी। तो शनि की उच्च दृष्टि बहुत इम्पोर्टेंट है छठे भाव में, क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु और जॉब, ये चारों चीज़ों में वो आपको बहुत अच्छे सही आपके फेवर में आए। ऐसे रोग होगा तो उसके लिए इलाज होगा, और या तो फिर उसको दूर कर देगा रोग को, और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है तो मिलेगा। आपके लिए कर्ज, लोन नहीं हो रहा है, किसी को घर खरीदना है, लोन नहीं हो रहा है तो लोन मिल जाएगा आपको, लेकिन जितना आपको ज़रूरत है उतने लीजिएगा, क्योंकि ये शनि है, लॉन्ग टर्म के लिए चलाएगा लोन। आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा, हम फिर उसको चुका देंगे और निकल जाएंगे, नहीं, ये लॉन्ग टर्म का लोन रहेगा। तो अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो बेस्ट है। और दूसरी बात यह है कि आपको कोई शत्रु है, यानी कि जो आपके लिए नेगेटिव है या नेगेटिव चीज़ें हैं या नेगेटिव प्लेस है, तो वो आपके लिए दूर हो जाएगी, या उसमें आप पॉजिटिव आपको दिखेगा, कुछ पॉजिटिविटी आएगी। और आपका जो जॉब है उसमें भी बेनिफिट रहेगा, लेकिन जो जॉब के लिए या उस पर्टिकुलरली जॉब की हम बात करें तो जॉब में आपको बेनिफिट होगा, प्रमोशन मिलेगा, आपको कुछ अवार्ड वगैरह मिल सकता है। लेकिन आपको जॉब में स्विच करना है, चेंज करना है, तो 100% श्योरिटी के साथ कीजिएगा, लॉन्ग टर्म का कुछ प्लानिंग देख के सोच विचार करके कीजिएगा। और जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा योग है भाग्य से, और उनको बाहर जाना है तो थोड़े उनके डॉक्यूमेंट्स में क्लैरिटी रखें, बिकॉज 12th हाउस में आपके बैठा हुआ है राहु और मंगल। तो जल्दबाजी में या किसी के साथ फैमिली मेम्बर्स मना कर रहे हैं फिर भी आप जल्दी चाहते हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए, कितना भी पैसा खर्च हो जाए, हम जाना चाहते हैं, ऐसा मत कीजिएगा। बाहर जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वहाँ के लोग कैसे हैं, वो क्या करना चाहते हैं, वो आप कितने रिलायबल है वो भी देखिएगा। अदरवाइज़ आपके साथ कुछ ऐसा ना हो कि आपके पैसे भी जाए, जाने भी नहीं मिले वहाँ पर, और आपका स्ट्रेस बढ़े, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिएगा। और आपको भाग्य से सारी चीज़ें सेटल हो जाएगी, आप कम भागिएगा, आपका भाग्य काम करने वाला है। सो आप खुद मत उतना स्ट्रेस मत लीजिए, और थोड़ा शांत मन से आगे बढ़िएगा। दूसरी चीज़ क्या है कि वृषभ लग्न के लिए शुक्र का ये लग्न है, शुक्र कुंडली का मालिक बनता है, चंद्र जिसमें उच्च राशि जिसकी है वृषभ। तो आपके थॉट्स जो है ना वो आपको बहुत भगा, मतलब स्पीड में आप जाने की कोशिश करेंगे, लग्जूरियस चीज़ों के पीछे भागेंगे। आपको होगा कि मेरा भाग्य खुल जाए, मेरे लिए सब अच्छा हो जाए, लेकिन शनि स्लो है, वो आपको अटका के रखेगा, धीरे धीरे ले जाएगा और आपको बेचैनी होगी। सो आपको स्लो जाना है, होगा यहाँ पर सैटर्न के हिसाब से, क्योंकि वो भाग्य और कर्म का मालिक है। गुरु आपका बेस्ट है, वो भी अच्छी स्थिति में, वो भी लेकिन स्लो है। स्लो यानी शनि सबसे स्लो है, गुरु राहु जो है वो उसके बाद वाले स्लो है, लेकिन स्लो है। तो आपको शांत मन से आगे बढ़ना है, सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही है। सो डोंट वरी, और एकदम कैलकुलेट करके दो चार लोग जो आपके खास हैं
फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, तो उनका एक रिव्यू लीजिएगा, एक उनका ओपिनियन लीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़िएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि आपके लिए अच्छा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।